नाज़ो को ये सब पता है? क्या वो भी आपसे मोहब्बत करती है? वो भी करती है। जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 भाई हैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन शायद तुम उनको नुकसान पहुंचा रही हो और अब शायद उन्हें नुकसान पहुंच भी गया है। ब्रेन ट्यूमर? अम्मी को ब्रेन ट्यूमर है? क्या इस हालत में मुझे अम्मी को नाज़ो की तरफ लेकर जाना चाहिए? अम्मी को सेहत की जरूरत है, पहले MRI की रिपोर्ट्स आने दो और डॉक्टर का ओपिनियन भी, फिर देखता हूं। मगर मुझे नाज़ो से सबके बारे में डिस्कस करना चाहिए। कल ही बात करता हूं उससे, सब बता दूंगा उसको। या अल्लाह, मैं जानती हूँ मौत बरहक है, बस मुझे ऐसी तकलीफ में मुब्तला मत करना जिससे मेरे बच्चे तकलीफ में आ जाएं। तू जानता है परवरदिगार, एक माँ सब कुछ सह सकती है, मगर औलाद की तकलीफ नहीं देख सकती। क्या मुझे राहिम को बताना चाहिए? नहीं नहीं, वो नाज़ो से ना बात कर ले। और फिर मेरा और राहिम का मामला सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल मुझे खामोश रहना चाहिए, या फिर मुझे राहिम की मोहब्बत से इनकार कर देना चाहिए। या अल्लाह, मैं क्या करूं?
सर मैं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिससे प्रॉफिट तो आ जाए पर काम में ज्यादा वक्त ना देना पड़े। काम तो हो सकता है। वो क्या है कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ग्रेट। मुख्तलिफ मुल्कों से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाते हैं और पाकिस्तान से हैंडीक्राफ्ट भेजते हैं। राइट। सच पूछो तो मेहनत का काम नहीं है, बस सारा काम इन्वेस्टमेंट का है। वैसे तुम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? यही कोई 5 से 7 लाख। आप हंस क्यों रहे? ओ भाई, 5 से 7 लाख रुपए में होता क्या है? तुम कारोबार की बातें कर रहे हो, अपने आप को कारोबारी बाप का बेटा बताते हो। तुम्हें तो मालूम होगा कि आजकल कारोबार के अंदर लाखों नहीं करोड़ों में काम होता है। लाखों में तो दुकान नहीं चलती, तुम कारोबार क्या करोगे? बहरहाल सोच लो। सर आपके ख्याल से कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? वैसे तो कम से कम 1 करोड़, लेकिन 50 लाख भी अरेंज कर लो तो काम हो जाएगा। 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है सर। 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए महाना, इतना अच्छा प्रॉफिट कोई और नहीं दे सकता। थैंक यू सर। आपको पता है, भाभी बहुत परेशान हो रही थी आपके लिए और बार बार पूछ भी रही थी आपकी खैरियत। लगता बड़ी पक्की दोस्ती हो गई है आपकी। दोस्ती ही नहीं, हमारा बहनों वाला ताल्लुक बन गया है। आप क्यों हंस रहे हैं? देखो बहन उन्हें मैं कहता हूँ, सो उन्हें बहन मेरी रहने दो, तुम दोस्त बना लो बस। अच्छा जी। सुंदस तुम खाम खाए यहाँ हॉस्पिटल मेरे पास रात रुकने आ गए। मैं सुबह तक इंशाल्लाह घर वापस आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ आपकी खिदमत के लिए आई हूँ और आप मुझे टेंट्रम्स दिखा रहे? नहीं, मैं टेंट्रम नहीं दिखा रहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम क्यों हॉस्पिटल में खुद को अनकंफर्टेबल कर रही? खाम खा हॉस्पिटल में परेशान होगी। अपने शौहर की तीमारदारी करने से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर शौहर और बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, अच्छे बुरे वक्त के साथ ही भी। इसीलिए मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। तुम्हारा हर पल मेरी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, समझे आप? अम्मी क्या हो गया? कब तक यूं टहलती रहेंगी? जब तक उमर नहीं आ जाता मैं उससे बात नहीं कर लेती। कर दी उमर ने। अम्मी, हद सिर्फ उमर भाई ने नहीं, सुंदर सापी ने भी की है। देखा है, इतनी बदतमीजी से आपके रोकने के बावजूद वो चली गई है। ये तो तुम ठीक रही हो, उसकी भी खबर लूंगी, पहले उमर को तो देख लो। किस किस से बात करेंगी आप? और जब से सुंदर सापी आई है ना, मरियम भाभी के भी तेवर बदल रहे हैं। क्या तो तुम ठीक रही हो, करती हूँ उसका भी बंदोबस्त। आप सबको सीधा करती रहिएगा, मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक जाग रही? मुझे तुमसे बात जो करनी थी। क्या हुआ, कोई खास बात करनी? क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम आजकल क्या करते फिर रहे हो? उमर क्या 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 कर दिया मैंने? उमर कुछ तो ख्याल करो, बड़े बेटे हो इस घर के, कितना मान है तुम पर। इस घर में तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, तुम्हारे छोटे बहन भाई रहते हैं। बजाय इसके कि तुम बुर्दबारी का सबूत दो, तुम छोटे बच्चों की तरह सालगिरहें मनाते फिर रहे हो। और तो और तुम उस सुंदर को भी अपने साथ ले गए। अम्मी, वो मेरी भाभी हैं और हमारी कजन भी। इसमें भूल गए? तुम्हारे लिए उसका रिश्ता मांगा था। तुम्हारी बीवी की तो औकात नहीं कि उसे कुछ बुरा लगे, लेकिन अरसद उसका क्या? उसके दिल में तो ये ख्याल आ सकता है ना, सॉरी, मुझे ये सोचना चाहिए था।
ध्यान रखना इनका। रोहान भी तक नहीं आया कि कहाँ रह गया? तैयार है नाश्ता? शुक्र है, अब्रिश भी तैयार है। हम दोनों ही तैयार हैं। आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ मतलब? स्कूल जाऊंगी और कहाँ? अम्मी प्लीज कुछ दिनों की छुट्टी ले लें। मैं आज ऑफिस के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेने के लिए, और फिर स्कूल जाऊंगा ताकि आपकी मेडिकल लीव अप्लाई कर सकूं। क्या कोई परेशानी वाली बात है? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट्स? अरे बेटा, तुम्हारा भाई बिला वजह परेशान हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आराम से कॉलेज जाओ, और रोहान मैं अपनी एप्लीकेशन खुद दे दूंगी। तुम ये मुझे बताओ कि नाजो के घर हम कब जा रहे हैं? चले जाएंगे अम्मी, जल्दी किस बात की? जल्दी है बेटा, जल्दी तो है। मुझे तुम्हारे बाद अब्रिश के बारे में सोचना है, तुम्हारे मामू से भी बात करनी है। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो कर लो। नहीं अम्मी, भूख नहीं। रोहान बेटा, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र अब्रिश की है। उसे मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। अम्मी प्लीज कुछ दिनों की छुट्टी ले लें। मैं आज ऑफिस से डॉक्टर के पास जाऊंगा ताकि आपकी रिपोर्ट ले सकूं, और फिर स्कूल जाऊंगा ताकि जो आपकी मेडिकल लीव है वो अप्लाई कर सकूं। तुम ऑफिस जाओ, मैं स्कूल खुद चली जाऊंगी। अब मैं ठीक हूँ। जी अम्मी। इम्प्रूवमेंट तसल्ली बख्श है। अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहेंगे और एहतियात करेंगे तो बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। आपको आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, कुछ दवाइयाँ तजवीज़ कर रहा हूँ। डिस्चार्ज स्लिप जो है वो रिसेप्शन से ले लीजिएगा। ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहिएगा और एक्सरसाइज भी जारी रखिएगा। नेक्स्ट वीक आपको बैंडेज के लिए आना होगा। थैंक यू। यार भाई कहाँ फंस गया हूँ यार। ये बेड रेस्ट इतना थका देता है ना, इतना तो कोई काम करते हुए थकावट नहीं हुई जितनी यहाँ लेटे लेटे 2 दिन से 3 दिन से। शुक्र नहीं करते। अल्लाह मियां का शुक्र अदा करो कि उन्होंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। गेट वेल सून। मैं राहिम को भेजता हूँ और पेपर वर्क करवा लेता हूँ। मरियम, लाओ दम पे लगा दो और उसके बाद मछली फ्राई कर लेना। उसने भी तुमने रसमलाई रख दी फ्रिज में? जी बीबी जी। अच्छा ठीक है। सुनो मरियम, तुम्हें बादामी कोरमा बनाना आता है और शाही सेवइयाँ? जी। अच्छा ठीक है, बेहतरीन। ये दोनों चीजें बना लेना, ये दोनों चीजें नाज़ो को बहुत पसंद है। उसने जाओ जाकर सुंदस को बुला के लेकर आओ। जी अभी बुला कर लाइए। मरियम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो बेटा, अरसल आ रहा है, तुम्हारा देवर है, मुझे ना पसंद नहीं है तुम्हारा अरसल से ज्यादा हंसी मजाक करना और सुंदस का उम्र से। घर में रिश्तों का अदब लिहाज होना चाहिए, थोड़ा फासला होना चाहिए, तो थोड़ा ख्याल रखना इस बात का। तायम्मी, आप बुला रही थी? तुम्हें पता है ना तुम्हारा शौहर जो हॉस्पिटल से घर आ रहा है?
कुछ होश है तुम्हें? तुम सुबह से कमरे में बंद हो। इतना तो एहसास होना चाहिए कि कम से कम उसकी पसंद की 1-2 डिशेस ही बना लो। मैं? क्यों, खाना बनाना नहीं आता क्या? आता है। तो फिर मेरी शक्ल क्या देख रही हो बेटा? खाना बनाने के लिए जाओ, बल्कि सबसे पहले चावल निकाल के बाहर रखना, तुम्हारा आज खीर में हाथ डलवाऊंगी। जी। क्या समाना आ गया। बहुएं भी चाहती हैं कि उनको बेटियों की तरह रखा जाए। किरण सो रही होगी इस वक्त। नाज़ो, कितना सोती हो तुम? फिर से ट्राई करता। हेलो हाँ, इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहे हो यार? सुबह सुबह क्या लगता है खानजादा हाउस में सुबह नहीं हुई अभी तक? जी हाँ, अभी हुई है, वो भी किसी ने जबरदस्ती ही करवा दी है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। अगर जरूरी ना होता तो तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब ना करता। रोहान, सब ठीक है ना? इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? मामा चाहती है कि वो तुम्हारी तरफ आए ताकि वो वहां पे हमारे रिश्ते की बात कर सके। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। कम से कम बात का सिलसिला तो शुरू हो, बाकी सब सही होगा, फिक्र मत करो। हाफिज़। कैसे हो? मेरा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा घर आ गया। बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। अल्लाह का शुक्र तुम खैरियत से आ गए।
भाभी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम दोनों को खैर आफियत से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हॉस्पिटल में बाकायदगी से अपने हाथों के बने हुए मजे के खाने भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, वो मेरी नाज़ो कहाँ है? नाज़ो, आपने मुझे याद किया और आपकी लाडली हाजिर। कैसी हो? मैं ठीक भाई, आप कैसे हैं? आपको पता है मैंने आपका बहुत इंतजार किया है। वाकई? आपको मेरी मोहब्बत पर शक है भाई? मेरी इतनी जुर्रत? अम्मी, वो अब्बा जी कहाँ हैं? वो तुम्हारे अब्बा बस जरा कारखाने गए हैं, आते होंगे। अच्छा, मुझे जल्दी से खाना खिला दें, बहुत भूख लग रही है। इतने दिनों बाद घर में आप लोगों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद सुकून से आराम करूंगा। जी जी, यानी कि हॉस्पिटल में तो सारा सारा दिन मैं सो रहा था ना। हॉस्पिटल में आराम करने में और घर में आराम करने में बहुत फर्क है। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। अम्मी, आपको नाज़ो तो कभी पसंद नहीं रही, तो फिर आप उसके लिए कैसे मान गई? मुझे वो कभी नापसंद नहीं थी, बस तुम्हारा उससे मिलना जुलना मुझे डरा रहा था। वो कहते हैं ना कि दोस्ती बराबर के लोगों से अच्छी लगती। दोस्ती तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदारी पर कैसे मान गई आप? पता नहीं, मान गई या फिर हर चीज से दस्तबरदार होने को तैयार। इस बात का क्या मतलब है? मतलब छोड़ो, ये बताओ तुम खुश नहीं हो? ऐसा नहीं है, बस सब कुछ अचानक से हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। समझने की कोशिश भी ना करो और खुश हो अपने भाई की खुशी में। बस 1-2 दिन में हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे और मुझे यकीन है कि उनकी तरफ से जल्द हाँ भी हो जाएगी। आबरश बेटा, जाओ मेरे बेड की साइड टेबल पर मेरी मेडिसिन पड़ी है, वो मुझे ला दो। अम्मी, मैं आपकी तबीयत को लेके बहुत परेशान हूँ। एक तो आप और भाई मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। आबरश बेटा, आप ऐसा कुछ नहीं, जाओ मेडिसिन ला दो मुझे। क्या बताएं बेटा, तुम्हारी माँ का जाने का वक्त करीब।
वेलकम बैक जनाब। इट्स ऑल अमेजिंग। आपके आने से इस कमरे में रौनक वापस आ गई है, ऐसे जैसे 4 चांद लग गए हों। ये कमरा आपके बगैर वीरान था, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इतनी मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल करोगी तो मैं तो कब का हॉस्पिटल से भाग कर घर आ जाता। अच्छा जी, और भागने वाले मरीजों का इस्तकबाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तुम्हारी मौजूदगी किसी शानदार इस्तकबाल से कम नहीं है मेरी। अच्छा हीरो साहब, अगर ओवर एक्टिंग खत्म हो गई है तो केक कट करें। आओ। Thank you. Thank you so much. ये मेडिसिन तो पहले कभी नहीं ली अम्मी ने। न्यूरो प्रॉब्लम। अम्मी अम्मी को क्या हुआ है? Neuro problems? Brain tumor? अम्मी को ब्रेन ट्यूमर है? मान गई या फिर हर चीज से दस्तबरदार होने को तैयार? बेटा मेडिसिन ले आओ। जी अम्मी, लेके आ रही हूँ। अम्मी 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 आप ठीक तो है ना? ज्यादा दर्द हो रहा है सर में। मैं आपका सर दबा देती हूँ। बेटा बस मामूली दर्द है, तुम पानी लेके आओ।
भाई ठीक है ना? हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। अम्मी, किचन में इतना एहतमाम किसके लिए किया हुआ है? हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी ने बेटे की सेहतयाबी की खुशी में बहुत बड़ा एहतमाम कर दिया है। मेहनत हो रही है बहुत। ये एहतमाम अरसल की सेहतयाबी के साथ साथ मेरी पहली बार कुकिंग का भी है, जिसे ताई अम्मी खीर में हाथ डालना कहते हैं। ये हमारे खानदान में, पूरी दुनिया में और हमारी उम्र के सारे लोग आज तक खीर में हाथ डालना ही कहते हैं। ये जो तुमने लफ्ज निकाला है ना, पहली कुकिंग, ये कोई बर्थडे की तरह सेलिब्रेट नहीं होता। अपनी अम्मी से जाके पूछना, शायद उन्हें थोड़ा बहुत पता हो रस्म और रिवाज के बारे में। सब्बा, हद क्या हो गया तुम्हें? बच्ची ने ऐसी एक बात कर दी और तुम पीछे पड़ गई हो उसके। ये बच्ची है, हर बात पे बच्ची बच्ची। भाई अब तो बड़ी हो गई है, बच्ची रहेगी ये। I'm sorry ताई अम्मी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैंने तो बस वैसे ही कह दिया। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कुकिंग कहें या खीर में हाथ डालना, बात तो एक ही है ना। बना तो खाना ही है, और यकीनन बहुत अच्छा बनाया आपने। मुझे भी यकीन है। वैसे सुंदर साहब भी, आपने खीर के अलावा कोई और भी डिशेस बनाई हैं? मैंने कढ़ाई बनाई, पुलाव बनाया और मटन। मटन? ब्राउन मटन? वाह, देखा ना अरसल भाई, बड़ी भाभी के साथ रहने का फायदा। मरियम भाभी हो गई मास्टर शेफ, सुंदर साहब हो गई शेफ, और ये नीचे हम सारे खाने वाले। एक सेटअप बन गया ना। राहम, छोड़ो इन बातों को। उमर का पता करो, उससे कॉल करो वो कहाँ रह गया है। वो आएगा तो खाना लगवाएंगे ना। जी 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 अब्बा जी। तो उमर भाई की मसरूफियात। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर तुम मरियम या सुंदस के बारे में कोई बात करने आई हो ना, तो बिल्कुल मत करना मुझसे। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से वाली बात तो है अम्मी, अगर आप मुझसे पूछे ना तो आपके बेटे आपके हाथों से निकल रहे हैं। नाज़ो, अम्मी, इससे पहले छोटे भैया और बड़े भैया मजीद बदले, मैं शादी कर लेती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो। क्या अम्मी, आपने मेरी पूरी जिंदगी क्या शादी नहीं करनी? करूंगी, अगर मगर कुछ नहीं अम्मी, आप शादी की तैयारी करें। और वैसे भी कल रूहान की अम्मी मेरे लिए रिश्ता लेके आ रही हैं। रूहान कौन? वो तुम्हारी दोस्त अब्रिश का भाई? नाज़ो, वो लड़का एक मामूली सी शक्ल का है, उसका घर, खानदान, नौकरी, हैसियत कुछ भी तुम्हारे बराबर की नहीं है। अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे शादी रूहान से ही करनी है। और ये सब आप कैसे करेंगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने करना है। और अम्मी, नाज़ो की ख्वाहिश हो और वो पूरी ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखो मेरे बच्चे, ये पूरी जिंदगी का मामला है, और ऐसे जल्दबाजी में फैसले थोड़ी किए जाते हैं। और क्या अम्मी, मैंने बस फैसला कर लिया कि मैंने रूहान से शादी करनी है तो बस करनी है। अल्लाह, रूहान, तुम्हें
समझा तू शिकवा मेरा।